हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे MG की नई इलेक्ट्रिक कार के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे फिलहाल इलेक्ट्रिक कार्स उतनी फीजिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में सारी कार्स इलेक्ट्रिक होंगी और कैसे इलेक्ट्रिक कार्स आर द कार्स फ्रॉम द फ्यूचर। अब बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार्स की सिचुएशन के बारे में। तो इंडिया के अंदर फिलहाल आप देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कार होती है और इलेक्ट्रिक कार अभी लॉन्च होनी शुरू हुई है। इसमें पहला जो कदम उठाया था हुंडई ने एक तरह से उठाया था, उन्होंने हुंडई कोना लॉन्च की थी और आज MG ने लॉन्च की है MG ZS EV, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब है कि इसमें पेट्रोल और डीजल नहीं डलता है और ये बैटरी से चलती है, यानी कि इसकी बैटरी आपको चार्ज करनी पड़ेगी। अब बेसिकली देखा जाए तो इस तरह की कार अगर आप डे टू डे यूसेज में चलाएंगे तो उसको चार्ज कहाँ करेंगे, यही सबसे बड़ी परेशानी होगी। अब बात यह है कि आप नॉर्मल कार को जब यूज करते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं कि उसका फ्यूल कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो आप रन टाइम में कहीं से भी भरवा सकते हैं, किसी भी पेट्रोल पंप से भरवा सकते हैं, तो आपके लिए वो टेंशन नहीं है। जबकि इलेक्ट्रिक कार्स में ये टेंशन डेफिनेटली है कि या तो आपने उस कार को प्रॉपर्ली चार्ज किया है अपने घर पे पूरी रात और उसके बाद आप उसे पूरा दिन चलाएंगे, क्योंकि एक सिंगल चार्ज के बाद ये कार काफी दूर तक चली जाती है। तो यहाँ पे 340 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है इस नई कार के बारे में। एक्चुअली में फीजिबल है कि आप एक सिंगल चार्ज के बाद चलाते रहे कार और बिना ये सोचे कि आपने कार को चार्ज किया है नहीं किया है, आप कहीं भी उसे ले जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 30% जब बैटरी रह जाएगी तो उसमें आपको वार्निंग आएगी कि आप आसपास कहीं पे कार को चार्ज कर लीजिए और यहीं पे एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन एक तरह से है ही नहीं। अब यहाँ पे MG ने एक ऐसा फ्यूचर प्लान जो है दिखाया है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बताई हैं, क्योंकि यहाँ पे MG ने एक इलेक्ट्रिक कार नहीं लॉन्च करी सिंपल, उन्होंने और भी चीजें बताई, अपने पार्टनर्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे MG ने अलग अलग कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और इसके अलावा एयरटेल, टॉम, एक्यूवेदर, बहुत सारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है ताकि कार को आप स्मार्ट बना सकें, क्योंकि ये एक इंटरनेट इनसाइड वाली कार होगी। तो ऐसे में आपको सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि वेदर अपडेट्स, साथ साथ आपकी कार कनेक्टेड कार है तो आपको ये पता चलता रहेगा MG की ऐप के थ्रू कि आपकी कार कहाँ चल रही है, कितनी स्पीड पे चल रही है, उसकी जियो फेंसिंग आप कर सकते हैं और फीचर आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपको एयर प्यूरीफायर मिलता है, वो भी आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की पार्टनरशिप से आती है। टॉम जो एक नेविगेशन कंपनी है तो उसके थ्रू यहाँ पे मैप सिस्टम जो है इस कार में दिया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे MG ने एक पूरा इकोसिस्टम सामने रख दिया है। उन्होंने ये बताया है कि इस कार की बैटरी को एक तरह से उन्होंने वाटरप्रूफ किया है, IP67 सर्टिफिकेशन दी है। तो अगर पानी में भी इलेक्ट्रिक कार अगर आप चलाएंगे तो उस केस में ये बंद नहीं होगी, ये एक अच्छी बात है, एक बेहतर कदम है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जैसे जैसे कार की बैटरी पुरानी होगी तो कैसे उनकी जो पार्टनर कंपनीज हैं उन बैटरी को रिसाइकिल करेंगी। तो एक तरह से पूरा इकोसिस्टम जो है वो लेके आए हैं और उसमें बता रहे हैं कि ये काम ये कंपनी कर रही है, ये काम ये कंपनी कर रही है और हमने इन सभी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है। अब देखा जाए तो इस कार की लुक एंड फील तो बहुत अच्छी है। अगर मैं लुक्स की बात करूं तो ये कार बहुत सुंदर दिखती है। फ्रंट में आपको जो ग्रिल मिलती है वो काफी हद तक MG हेक्टर जैसी ही है और साथ ही साथ इसकी जो साइड लुक है वो इसको SUV लुक तो नहीं देती है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट किया सेल्टोस के आसपास ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और आप साइड से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कार थोड़ी ऊंची उठी हुई है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छी कार है, SUV सेगमेंट में नहीं आती लेकिन फिर भी एक अच्छे लुक्स के साथ और साथ ही साथ एक अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये कार आपको मिलती है। अगर हम बात करें इस कार का जो बूट स्पेस है वो भी ठीक ठाक है, इट इज नॉट दैट बैड। कार के अंदर आपको एक चार्जिंग केबल मिलती है और इस कार को आप 5 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पहला तरीका, इसके साथ जो चार्जिंग केबल मिलती है उसको आप सीधा अपने वॉल सॉकेट में लगा लीजिए। अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर पे है तो ये आपके लिए करना बहुत आसान रहेगा, लेकिन अगर आपका घर फ्लैट सिस्टम है और उस केस में आपको अपनी कार को चार्ज करना है तो आपको थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस केस में केबल सफिशिएंट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे और भी तरीके हैं इस कार को चार्ज करने के। आप चाहें तो AC मिनी प्लस चार्जर ले सकते हैं, जो कि 7.4 किलोवाट का चार्जर है, जो कि 6 से 8 घंटे में आपकी कार को चार्ज कर सकता है। और इस चार्जर को आपको अलग से इंस्टॉल कराना पड़ेगा अपने होम या ऑफिस में, उसके लिए भी जगह चाहिए और वायरिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो एक अपने आप में एक टास्क है। इसके अलावा इनका एक रोड असिस्टेंट प्रोग्राम भी है। अगर आपकी कार बंद हो जाती है तो उस केस में इनकी गाड़ी आएगी और वो आपकी कार की बैटरी को चार्ज कर देगी, क्योंकि अभी इसमें मॉड्यूलर डिजाइन नहीं है, यानी कि आप बैटरी आप खुद रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अब देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक कार एक तरह से फ्यूचर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल फीजिबल नहीं है, क्योंकि इस कार को आप कहाँ लेके घूमेंगे, कहीं भी बंद हो जाएगी तो उस केस में रोड असिस्टेंट आपको कॉल करना पड़ेगा और उस केस में उसके पैसे अलग से लग जाएंगे आपके। तो देखा जाए तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि यहाँ पे ये कार की प्राइस जो है वो भी कोई बहुत कम नहीं है।
20 लाख के आसपास मुझे लगता है कि इसकी प्राइस होगी। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ ये कार जनवरी फरवरी तक इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इसको खरीदने के लिए अभी आप रुक ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सी और इलेक्ट्रिक कार भी इंडियन मार्केट में आने वाली है। तो ये थी कार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अब आप देख लीजिए कि ये कार कैसी दिखती है। इसके कुछ शॉट्स मैंने लगा दिए जिससे आपको कार की लुक एंड फील, इसका इंटरनल डैशबोर्ड, बूट स्पेस, फ्रंट लुक्स, चार्जिंग सॉकेट, ये सब चीज़ें दिख जाएं। तो आप देखिए और आप बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। एंड अगेन नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।